हाँ। ये श्लोक अग्निहोत्री के नाम की नोटिस है। क्या है भरत? डिवोर्स का नोटिस है बाबा। आस्था ने भेजा है श्लोक के लिए। मैं इस बारे में जानता था पापा। आस्था के लॉयर ने मुझे फोन किया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसे लेने जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जाने अनजाने में बात हाथ से निकलती जा रही है। बाबा, सारी इवेंट कंपनीज में रेज्यूमे भेज तो दिया है। Okay. अब देखते हैं इंटरव्यू कॉल कहाँ से आता है। आई, लेना कॉफी पीना। कहते 1 मिनट, ठंडी हो जाएगी, रखना। अरे नमस्कार। नमस्कार, आइए ना। सुखीरा। आइए ना। यही ठीक है। जो कुछ पिछले वक्त से चल रहा है वो सही नहीं है, जानता हूं मैं ये भी जानता हूं कि बच्चों ने मिलकर आपस में ही बात कर ली है। इसलिए हमें लगा कि हम बड़ों को इस मसले का हल निकालना चाहिए। आपका भेजा हुआ कोर्ट का नोटिस हमें मिला, लेकिन मुझे लगा कि इतना बड़ा फैसला बिना बातचीत के लेना उचित नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से पहले हमें आपस में ठंडे दिमाग से बात कर लेनी चाहिए। माफ कीजिए निरंजन जी, बात करने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं रहा। वो आपकी सोच। अग्निहोत्री खानदान में अब तक किसी का तलाक नहीं हुआ। तो हम कहां आपकी परंपरा तोड़ रहे हैं? आस्था और श्लोक के बीच में तो कोई रिश्ता था ही नहीं। उसने तो कभी आस्था को अपनी पत्नी तक नहीं माना, तो फिर कैसा तलाक? जी, मैं मानता हूं कि श्लोक ने जो किया वो गलत था, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चों जैसा व्यवहार करें वो भी तो ठीक नहीं है। हमें मिलकर उन्हें समझाना होगा। अवधूत जी, शादी का प्रस्ताव तो हम ही लेकर आए थे आपके पास, लेकिन उस वक्त आपने इनकार कर दिया था। तब आपके फैसले को हमने बिना कहे स्वीकार भी कर लिया था, फिर आपसे कोई गिला शिकवा भी नहीं किया। और फिर बच्चों ने कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने इनकी खुशी के लिए इनकी शादी भी कर दी, और अब ये दोनों कहते हैं कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मेरा सवाल है आपसे, क्या वो उस वक्त गलत थे या अब गलत थे? अगर ये उस वक्त गलत थे तो हम ये कैसे मान लें कि ये इस वक्त सही है? क्या यही है रिश्तों का महत्व? क्या यही है हम बड़ों का कर्तव्य? क्या पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों कल जो फैसला लेंगे वो सही होगा?
निरंजन जी, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपसे विनती है, प्लीज इस मामले में हमें और मजबूर मत कीजिए। इन दिनों श्लोक ने जो कुछ भी किया है उसे प्यार तो क्या, इंसानियत भी नहीं कहा जा सकता। और आप ही अभी कह रहे थे ना, बड़ों को बात करनी चाहिए, हल निकालना चाहिए। तो फिर उस दिन अंजलि जी ने जो किया, क्या वो सही था? हम सबके सामने मेरी बेटी को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए कि दोबारा कभी वो मायके की तरफ पलट कर नहीं देखेगी। क्या ये सही है? आप ही बताइए निरंजन जी, ये कौन सा तरीका है एक रिश्ते को बचाने का? आपके बेटे ने इस रिश्ते की नींव को इतना कमजोर बना दिया है कि उस रिश्ते को बचाने के लिए आप चाहते हैं कि हमारी बेटी हम ही से रिश्ता तोड़ दे। हम आम लोग हैं निरंजन जी, ये सब जो हुआ है उससे हम लोग बहुत डर गए। हम सब की खुशी के लिए यही बेहतर होगा कि आस्था और श्लोक का डिवोर्स हो जाए। अब मैं क्या कहूं कालिंदी जी, आपने फैसला कर ही लिया तो लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे, हमने आस्था को निस्वार्थ प्यार दिया है, अपनी बेटी माना है इन्हें। मेरी आपसे विनती है कि इस बारे में आप आस्था से एक बार जरूर पूछ लें। बेटी, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दें। पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है बेटा, जो भी फैसला लो बस इस बात का ध्यान रखना कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और आप सबसे आशा करता हूं कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो सदा बना रहेगा। नाश्ता कर, चल बेटा आजा। काव्या, काव्या, सीढ़ी से गिर जाती तो बेटा मोच आ जाती। चाची मुझे कुछ नहीं होता। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। आस्था, अच्छा तुम आ गई। अब मैंने चावल धो दिए हैं, बस चढ़ा देना और देखना अगर दाल गल गई हो ना तो तड़का लगा देना, ठीक है? वादा किया था मैंने तुम्हारे बाबा से कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।